Hello everybody, I hope you are doing well. Chalo, let's cover some of the MCQs from some of the important MCQs from the classical Greece criticism. Uh, Acha, before I start this lecture, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe so that I can bring more such content for you. And along with that, you can also join my Telegram channel, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और ये जितने भी MCQs हैं इसके सारे PDFs आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप ग्रुप से PDF भी ले सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ एज वेल. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, Who among the following philosophers believed that art is an imitation of an imitation, thus twice removed from reality? कौन सा ऐसा फिलोसफर है जिसने ऐसा माना कि जो आर्ट है इज एन इमिटेशन. इमिटेशन का मतलब है माइमेसिस, इमिटेट करता है, और जो कि ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है. पहला ऑप्शन है एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, प्लेटो एंड हॉरस. वेल, द राइट आंसर वुड बी प्लेटो. प्लेटो ने अपनी दो किताब जिसमें आर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है. पहली बुक है द रिपब्लिक, जिसमें उसने बात करी है, रिपब्लिक के अंदर उसने रिपब्लिक के 10वें चैप्टर में उसने बात करी है कि जो आर्ट है, आर्ट रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि वो इमिटेट करता है एंड दस इट इज फार फ्रॉम रियलिटी. और दूसरी उसकी किताब है आयोन, है ना. इन दोनों बुक में हमें पोइट्री के ऊपर क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है प्लेटो के वर्क में. बस आपको याद रखना है ये दोनों वर्क और किसने लिखा. नेक्स्ट, इन विच ऑफ Plato's work does the discuss of theory of forms and its implication for art? कौन सी ऐसी किताब है प्लेटो की जिसमें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात करता है. देखो, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, अच्छा पहले ऑप्शन देखते हैं, पोइटिक्स, द रिपब्लिक, ऑन द सबलाइम और आर्ट्स पोइटिका. तो ये दोनों तो है ही नहीं इनका, तो राइट आंसर वुड बी, ये भी नहीं है, राइट आंसर वुड बी द रिपब्लिक. बी इज द राइट आंसर. अभी अभी मैंने बताया द रिपब्लिक. द रिपब्लिक में ये आर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसाइज करते हैं वो अपने एलेगरी ऑफ फॉर्म्स की वजह से. ऐसे उन्होंने एलेगरी ऑफ केव्स भी दिया है, बट थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बेसिस पे, ऑन द फिलॉसफी ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, है ना, इन्होंने पोइटिक्स को, या सॉरी पोइटिक्स कह रहा हूँ मैं, इन्होंने आर्ट को क्रिटिसाइज किया है, और आर्ट में भी स्पेशली पोइट्री को और पोइट्स को सोसाइटी से बैन करने की बात की है. फिर कहता है प्लेटो फेमसली, देखो मैंने इन सब पे वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है. इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो, आप मेरी प्लेटो की सीरीज नहीं, कह सकते हैं कि पूरा लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म की सीरीज या फिर क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म की सीरीज आप देख सकते हो. मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इसमें जो जो ऑथर्स आएंगे उन सब की वीडियोस मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. यू कैन वॉच दोज वीडियोस फ्रॉम देयर. एंड मैं बता रहा हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन उसके बियॉन्ड नहीं आएगा आपके एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्लेटो फेमसली banished पोएट फ्रॉम हिज आइडियल सोसाइटी प्राइमरली बिकॉज ही बिलीव्ड. प्लेटो ने अपने आइडियल सोसाइटी से पोएट्स को बैन किया क्योंकि कहता है पहला ऑप्शन, दे प्रमोटेड रैशनल थॉट. क्योंकि पोएट जो थे वो रैशनल थॉट को प्रमोट कर रहे थे. दे अपील्ड टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द सोल विच इज इमोशन. they were not entertaining enough, और entertainment ज़्यादा नहीं था उनके वर्क में, या फिर their works were too short, या फिर उनके वर्क्स काफ़ी छोटे थे. तो राइट आंसर वुड बी बी इज द राइट आंसर. वो कहता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये जो आर्ट है ना, आर्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो एक सेंस में कह सकते हैं कि आर्ट हमें अपील करता है, और अपील करने की वजह से हमारे इमोशन को ज़्यादा प्रभाव करता है ना, ज़्यादा प्रभावित करता है. एंड ड्यू टू विच वी कैन नॉट बी रैशनल. सो जब हमारा इमोशन ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभावित होगा तो हम रैशनल कम हो जाएंगे. एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो, रैशनैलिटी, है ना, इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो कहता है अगर हम इसके थ्योरी ऑफ फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट है ना, जो रियल एसेंस है या जो कहते हैं रियलिटी है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वो रैशनैलिटी और फिलॉसफी के बेसिस पे ही हम समझ सकते हैं, या रेटोरिक के बेसिस पे ही हम समझ सकते हैं. तो कहता है पोइट्री तो ये रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा, क्योंकि पोइट्री क्या करता है, हमारे इमोशन को, जो कि हमारे लोअर फॉर्म है. तो जब हमारे इमोशन को अपील करता है तो हम रैशनल होना बंद कर देते हैं, हम इरेशनल हो जाते हैं. एंड ड्यू टू विच ही banished पोएट्स फ्रॉम द आइडियल सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ माइमेसिस रेफर्स टू. प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है माइमेसिस,
माइमेसिस का सिंपल मतलब है इमिटेशन, इमिटेशन ऑफ आर्ट, इमिटेशन ऑफ लाइफ, है ना, वॉट एवर यू कॉल इट। तो फर्स्ट ऑप्शन द डिवाइन इंस्पिरेशन ऑफ पोएट्स, ये तो होगा नहीं। सेकंड द इमिटेशन ऑफ रियलिटी इन आर्ट, दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इमिटेशन हो रहा है रियलिटी का आर्ट के फॉर्म में, इसलिए ना वो रियलिटी से दूर जा रहा है क्योंकि आप इमिटेट कर रहे हो, है ना, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, माइमेसिस का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने भी उठाया है, और एरिस्टोटल ये विश्वास करता है कि हाँ, प्लेटो वॉज राइट जस्ट अबाउट द माइमेसिस। बट माइमेसिस का सिंपल ये मतलब नहीं है कि हम डायरेक्टली इमिटेट करते हैं, बल्कि हम क्रिएट करते हैं, और वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है, एरिस्टोटल का कहना था। तो यहाँ पे एरिस्टोटल डिफेंड कर रहे होते हैं, प्लेटो जहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा होता है पोइट्स को, आर्टिस्ट को, और एरिस्टोटल वहीं पे डिफेंड कर रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन ही नहीं है, इमिटेशन तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो आर्ट है वो माइमेसिस ही नहीं है, बल्कि इट इज मोर देन दैट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ट्रुथ। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच टाइप ऑफ आर्ट इज मोस्ट डेट्रीमेंटल टू द स्टेट, ये कौन किस प्रकार का आर्ट सबसे डेट्रीमेंटल है स्टेट के लिए, मतलब सबसे कह सकते हैं कि डेंजरस है किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि वो हमेशा आइडियल स्टेट की बात करता है ना, आइडियल स्टेट की बात करता है। तो वैसा स्टेट जहाँ पे हम सभ्य बन सके, वैसा स्टेट जहाँ पे हम लोगों को पढ़ा सके, है ना, लोगों को मोरल एक्शन, मोरल डीड्स बता सके, है ना, और इमोरल डीड्स या फिर किसी भी तरीके की, मतलब देखो प्लेटो का हमेशा सिर्फ मानना था कि एक आइडियल समाज तभी विकसित हो सकता है, जैसे वो फिलोसफर किंग की बात करता है ना, फिलोसफर किंग की बात करता है, तो कहता है कि किंग को फिलोसफर होना चाहिए, क्योंकि एक फिलोसफर रैशनल होता है ना, और वही एक आइडियल स्टेट की शुरुआत कर सकता है, एक आइडियल स्टेट का निर्माण कर सकता है। इसलिए बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं जो रैशनैलिटी से नहीं आता, या जो हमारे थॉट इंटेलेक्ट से नहीं आता, वो सारी की सारी चीजें डेट्रीमेंटल है। और आर्ट में भी सबसे डेट्रीमेंटल उसने क्या बोला, कहता है म्यूजिक, म्यूजिक नहीं है, स्कल्पचर, स्कल्पचर भी नहीं है, सी इज द राइट आंसर, पोइट्री दैट स्टिर्स इमोशन एंड इरेशनैलिटी। अकॉर्डिंग टू हिम जो पोइट्री है वो हमारे दिमाग में क्या करता है, इमोशंस को ज्यादा प्रभावित करता है और इरेशनैलिटी का बढ़ावा देता है। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द आइडिया ऑफ फॉर्म इन प्लेटोज फिलोसफी इज, प्लेटो के फिलोसफी में आइडिया ऑफ फॉर्म क्या है, अ मेंटल कंस्ट्रक्ट है, यूनिक टू ईच इंडिविजुअल, द परफेक्ट कॉपी ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, द ट्रू परफेक्ट एंड इटर्नल एसेंस ऑफ समथिंग, या फिर अ स्पेसिफिक आर्टिस्टिक टेक्निक। तो राइट आंसर होगा द परफेक्ट कॉपी ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, इटर्नल एसेंस ऑफ समथिंग नहीं, देखो फॉर्म जो है इसका राइट आंसर सी होगा, कहते कि द ट्रू परफेक्ट एंड इटर्नल एसेंस ऑफ समथिंग, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो इम्परफेक्ट कॉपी है वो आइडियाज तो नहीं है ना, वो आइडिया से इंस्पायर होके वो कॉपी, ये आर्ट हो जाएगा, बी बी जो है वो आर्ट हो जाएगा। आर्ट जो है वो क्या है, इम्परफेक्ट कॉपीज है रियलिटी का, और फॉर्म जो है उसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार सबसे आइडियल फॉर्म है ना, सबसे आइडियल चीज है, जिसको वो न्यूमना कहता है ना, थिंग्स इन इटसेल्फ, जिसको हम जान ही नहीं सकते। देखो इसके लिए डिटेल वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, मैं पूरे डिटेल बहुत अच्छे से वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हो, आपको कभी भी प्लेटो के ऊपर उस वीडियो को देखने के बाद कभी इश्यूज नहीं आएंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि प्लेटोज मेन ऑब्जेक्शन टू होमर वाज दैट, प्लेटो का जो मेन ऑब्जेक्शन था स्पेशली होमर के लिए उन्होंने होमर के ऊपर क्रिटिसाइज किया था। तो ऑप्शन कहता है कि ए, हिज एपिक्स वेर टू लॉन्ग, ही डिपिक्टेड गॉड्स बिहेविंग इमोरली, हिज लैंग्वेज वाज टू सिंपल, ही लैक्ड पोएटिक स्किल। सो द राइट आंसर वुड बी बी। वो कहता है जो होमर है, इवन दो होमर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल राइटर, तो कहता है कि जैसे होमर ने इलियड लिखा था, ओडिसी लिखा है ना, ये सारे फेमस वर्क हैं इनके, तो कहता है इवन दो जो होमर हैं ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, लेकिन उनके वर्क में जो गॉड का डिपिक्शन है वो इमोरली है, क्योंकि उन्होंने गॉड को इमोरल दिखाया, उन्होंने गॉड को फेटिस दिखाया है, उन्होंने गॉड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है जैसे कि कोई इंसान हो, है ना, इंसान के अंदर जितने भी मोरल फ्लॉज हैं वो सारे के सारे गॉड के अंदर दिखाया, क्योंकि देखो गॉड का जो रिलेशनशिप है वो ह्यूमन के साथ दिखाया गया है ना। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये सारे के सारे इमोरल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है ना। गॉड को अगर आप इमोरल बना दोगे, जो सबसे इटर्नल है, जो सबसे ट्रुथ है, तो आप समाज को एक तरह से कहीं ना कहीं बरगला रहे हो, है ना, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो राइट आंसर होगा सी, इमोरली करप्ट, या एक तरह से गॉड को एक तरह से इमोरल दिखाया गया है होमर के वर्क में, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स
प्लेटो एट्रीब्यूटेड टू ट्रू नॉलेज। इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ट्रू नॉलेज एट्रीब्यूट करता है? इटर्नल, अनचेंजिंग, एक्सेसिबल थ्रू सेंसेस, मतलब जो नहीं करता है, एंड एप्रीहेंडेड बाय रीजन। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सेसिबल थ्रू सेंसेस। तो देखो एक चीज है, जितने भी क्लासिकल ग्रीक राइटर्स थे, क्लासिकल ग्रीक राइटर्स, उनका एक फैसिनेशन था चीजों को समझने में, चीजों को जानने के बारे में, है ना? तो वो हर चीज को जानना चाहते थे। ऑब्वियसली बात है, फिलोसफी का काम ही है, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, दे आर क्वाइट सिमिलर, है ना, इन दैट सेंस, क्योंकि फिलोसफी से ही सारे सब्जेक्ट निकले हैं। तो जिस तरह से साइंस का काम होता है एकदम रैशनल होकर ट्रुथ तक पहुंचना, ट्रू ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना, उसी तरीके से फिलोसफी भी होता था। फिलोसफी डायलॉग के फॉर्म में, है ना, ये एक्सियोम्स बनाते थे, फिलोसफर्स एक्सियोम्स बनाते थे। एक्सियोम्स का मतलब है प्रिपोजिशन, जो अपने आप में ट्रुथ होगा, छोटा स्टेटमेंट होगा जो अपने आप में ट्रुथ होगा। जैसे अगर हम बोले लाइंग इज बैड, है ना, मतलब झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोलना पाप है एक छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसके बेसिस पे अगर कोई और स्टेटमेंट हम देंगे, है ना, कि रोहन ने झूठ बोला, तो रोहन अगर झूठ बोला तो विच मीन्स कि ये गलत काम कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो उसके बेसिस पे हम चीजों को बनाते हैं, एक्सियोम्स उसको कहते हैं, छोटे से स्टेटमेंट होंगे जो अपने आप में ट्रुथ होगा। तो जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनका मानना था कि जो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंसेस है, जितने भी हमारे सेंसेस है बॉडी के अंदर, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो आईज हो, है ना, तो ये सारी की सारी चीजें डिसेप्टिव होती है, डिसीव कर सकती है, क्योंकि ये रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता है। जैसे इसमें पाइथागोरस भी थे, पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस का थ्योरम, है ना, ट्राइंगल का थ्योरम। खैर वो मेटाफिजिकल ट्राइंगल है, वैसे सिर्फ और सिर्फ वो मैथमेटिक्स में नहीं बताने की कोशिश करते, बल्कि वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड नेचर, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस फिजिकल वर्ल्ड, है ना, पाइथागोरस। फिर एक और राइटर थे पार्मेनिडीज, NIDES, पार्मेनिडीज। उनका भी कहना था कि जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, जो सेंसेस हैं हमारे, वो डिसेप्टिव हो सकता है। अब देखो क्यों? क्योंकि दो इंसान, मान के चलो एक पेंटिंग है ये, और इस पेंटिंग को ए और बी दो ऑब्जेक्ट है ना, मान के चलो दो पीपल है, पीपल 1, पीपल 2, ये दोनों इस पेंटिंग को देख रहा है। तो इस पेंटिंग को देखने के बाद जो उसका एक्सपीरियंसेस होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, है ना। ही माइट बी सीइंग समथिंग एल्स in this painting, or she might be seeing something else in this painting. So the perception of both of the person will differ from one another. इसलिए ये बोला कि जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे हम ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते, है ना, ट्रू नॉलेज तक को नहीं ले सकते। जैसे सपोज मान के चलो एक बीकर है, इस बीकर में आपने वाटर डाल दिया और वाटर में डाल के एक स्टिक रख दिया, तो स्टिक आपको बेंड नजर आएगा, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। फिजिक्स तो ये नहीं कहता, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। तो ड्यू टू विच, क्योंकि वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे हम इस चीज को मतलब ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हर इंसान का जो अपीयरेंस है, वो हर इंसान का जो देखने का नजरिया है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है कि प्लेटोज व्यू ऑन द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन इट्स ऑडियंस वाज दैट, कहता है कि प्लेटो का जो व्यू था स्पेशली ट्रेजेडी के ऊपर, इफेक्ट जो था इंसान का, ऑडियंस का, वो क्या था? प्यूरिफाइड इमोशंस थे, वीकेंड मोरल रिजॉल्व था, इनकरेज सिविक ड्यूटी था, या फॉस्टर्ड इंटेलेक्चुअल डिबेट था। तो प्लेटो के अनुसार जो ट्रेजेडी का जो इफेक्ट है ऑन ऑडियंस, इट वाज प्यूरिफाइड इमोशंस, नहीं, वीकेंड मोरल रिजॉल्व। बी इज द राइट आंसर। प्यूरिफाइड इमोशंस कैथारसिस में होता है, जो एरिस्टोटल में पढ़ेंगे, बट वीकेंड मोरल रिजॉल्व, क्योंकि इनको लगता था जो ट्रेजेडी है ना, इंसान के मोरालिटी को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है ना, इसलिए वो आर्टिस्ट को बैन करने की बात करता है ना।